लेट अस स्टार्ट। वहाँ पे बैठो, वहाँ पे बैठो, मैथ रखो अपने पास। फरीज वहाँ पे चलो। हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं। फंक्शंस आप घर में देख रहे हो ये सब? यस सर। आपने देखा परवेज? यस सर। देखो यहाँ पे हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हम मॉड की बात कर रहे थे। मॉड की हमने की डिस्कस। नहीं, आप नीचे रखो ये, अब आगे वो रखो एक और कुर्सी, मगर इसमें मत रखो क्योंकि ये चल जाएगा। यहाँ पे देखो, हम अब एक फंक्शन में लेता हूँ। यहाँ पे देखो आर टू आर, थर्ड फंक्शन है ये, ठीक है? फंक्शन ऑफ दिस टाइप पॉलिनोमियल डिफाइंड बाय, हम बहुत सारे तरीकों से फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं किस तरह करता हूँ, मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज़ड पावर 2, एक्स रेज़ पावर 2। इसका जो ग्राफ बनेगा उसे पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। अब देखो, असल में है ये पॉलिनोमियल। क्या है? एक्स रेज़ पावर 1 हमने देखा, उसका स्ट्रेट लाइन बन गया था, ठीक है? ये है पैराबोला। देखो यहाँ पे पैराबोला होता क्या है। मैंने कहा ना आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या कोई एक्स यहां से हम ले सकते हैं ऐसा जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करे? प्रॉब्लम आपको पता है 1/0 या अंडर रूट में -1 यानी आयोटा नहीं आना चाहिए। मुझे बोलो, क्या कोई एक्स ऐसा है यहाँ पे जो यहाँ पे प्रॉब्लम करे? अगर आप माइनस भी देंगे वो पॉजिटिव ही बने। जिस तरह मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, स्क्वायर भी बनाता है। आप x का वैल्यू आयोटा ले ही नहीं सकते हो। रीजन क्या है? क्योंकि x आप और से ले रहे हो। और का मतलब रियल फंक्शन है। क्योंकि x का वैल्यू आप यहां से ले रहे हो, इसका मतलब इसका डोमेन ये है। डोमेन क्यों ये है? क्योंकि ये सारे हैं रियल नंबर्स, और किसी भी रियल नंबर पे अगर हम यहां पे सबस्टिट्यूट करें, यहां पे सबस्टिट्यूट करें कोई भी रियल नंबर, इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ना 1/0 बनेगा, ना अंडर रूट ऑफ -1 बनेगा, ठीक है? अगर ऐसा हो रहा है तब हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए जो डोमेन है वो ये है, ठीक है? हाँ, इनपुट वैल्यूज हर एक दे सकते हो यहाँ पे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट मीन्स मैं लिखूंगा यहाँ पे इसका डोमेन जो है, विदाउट एनी डाउट, डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, पहला सेट। समझ रहे मेरी बात? अब मसला है कि इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर आपको लगेगा पता। ये तो कोडोमेन है ही है। और अब रेंज देखते हैं, ठीक है? अब यहां पे देखिए आप, सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा करेंगे। कौन सा वैल्यू सबसे पहले देते हैं? एक्स को कौन सा वैल्यू देंगे सबसे पहले? ग्राफ ड्रा 0। अगर एक्स 0 हमने लिया, क्योंकि इसका दूसरा नाम y है, क्या है? तो मैं लिखूंगा जब आप एक्स 0 देंगे यहां पे y बनेगा बराबर, जब यहां पे 0 यहां पे 0 तो 0 बनेगा। तो आपको कौन सी ऑर्डर पेयर मिल गई? 0,0। दीजिए एक्स को 1, y को क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर एंड दैट इज 1। ऑर्डर पेयर क्या बन गई? 0 1 के साथ मिल रहा है। अगर x को -1 देंगे, y क्या बनेगा? -1 का स्क्वायर। यहां पे मैं सबस्टिट्यूट कर रहा हूं, मैं मोटे मोटे वैल्यूज दे रहा हूं। -1 1 के साथ मिलता है, ठीक? ओ सॉरी, यहाँ पे 1 है, ये 1 के साथ मिल रहा है। इसी तरह x को 2 दीजिए, y बनेगा 2 स्क्वायर दैट इज 4। कौन कौन के किसके साथ मिल रहा है? 2 4 के साथ। x को -2 दीजिए तो y क्या बनेगा? -2 का होल स्क्वायर, वो भी 4 बनेगा। ऑर्डर्ड पेयर बन गई -2, 4। इसी तरह बहुत सारी वैल्यूज दे सकते हैं, लेकिन यहां से हम रफ स्केच ड्रॉ कर सकते हैं कि ग्राफ होगा क्या। यहां पे देखो, सबसे पहले जब आपने x को 0 दिया, y भी 0 है, तो ये पॉइंट होगा, ठीक है? 1 देंगे तो 1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, तो यहां पे होगा पॉइंट कहीं पे। समझ रहे मेरी बात? जब -1 दे रहे हैं तो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू क्या रहा है? यही 1, तो यहां पे आएगा। समझ रहे मेरी बात? इसी तरह जब 2 देंगे तो 4 आएगा। जब x को 2 देंगे, y का वैल्यू 4 आता है, तो दैट मीन्स समवेयर हियर, ठीक है? ये यहां से और ये यहां से। जब -2 देंगे, -2 का मतलब हुआ ये, तो यहां पे कहीं पे। समझ रहे मेरी बात? तो आपको क्या करना है, ये ऐसे मिलाना है ये सारे पॉइंट्स। अपवर्ड पैराबोला छाता है जैसे, ठीक है? ये याद रखने की टेक्निक है। 4 पॉइंट से मैंने ग्राफ ड्रा किया। समझ आया? इससे इसे कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। क्या कहते हैं? अपवर्ड। एक्स स्क्वायर मीन्स पैराबोला, एक्स रेज़ पावर 1 मीन्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है? अब मसला ये है, कल भी मैंने बताया था, रेंज का मतलब हुआ ग्राफ कहां से जा रहा है। क्या ग्राफ 0 से नीचे आ रहा है? ग्राफ मीन्स रेंज, रेंज मीन्स y का वैल्यू।
कहां से जा रहा है वापस? जीरो, हाँ जीरो को टच करता है लेके, है ना। तो y का वैल्यू जीरो से लेके इन्फिनिटी तक है। तो जब y का वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी तक है तो रेंज क्या आएगा? बोलो परेज, रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, लेकिन ओपन। अब बोलिए कोडोमेन क्या होगा इसका? कोडोमेन मीन्स दूसरा सेट क्या है? सारी परेज है ना, कोडोमेन और रेंज यहां से, डोमेन यहां से, ठीक। तो ये आपका रेंज है, सारी रियल नंबर, ये सॉरी कोडोमेन है, ठीक है। क्या है इसका सबसेटिंग? यस। दैट मीन्स अगर रेंज है यहां से लेकर यहां तक सारा, ये मैंने यहां से लेकर यहां तक रेंज है, ठीक है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक कोडोमेन, तो ये सारा इसी में है, इसलिए वो, ठीक है। तो यू कैन ड्रॉ इट। हाँ एक और बात, अब मैं थोड़ा बहुत इसको जनरलाइज करता हूँ आपके समझने के लिए। अगर मैं आपको कहूँ, ये याद रखना है, मैं कहूँ आपको इसका ग्राफ ड्रा करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका ग्राफ ड्रा करो, ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। ये पैराबोला ही है, ये कांस्टेंट मैंने ऐड किया, दैट मीन इसका हर एक वैल्यू शिफ्ट होगा बाय 1। वैल्यू कैसे शिफ्ट होगा? जब आप जीरो देंगे यहाँ पे बनेगा 0 + 1, यहाँ पे 0 दीजिए ना, तो यहाँ पे बनेगा 0, दैट इज 1, तो 0 1 के साथ जाएगा। पहले ये 0 पे टच करेगा, करता था, लेकिन इस केस में ये 0 पे टच नहीं, ये 1 से, दैट मीन्स जो भी ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, उसी को धक्का दीजिए, ये कहां से? एक कदम ऊपर, 2 से, तो पैराबोला ऐसे बनेगा इस केस में, -2 तो नीचे। अगर आपके पास है ना ऐसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे करे हो? दीजिए आप एक्स को 0 वैल्यू, एक्स को 0 दिया, एक्स 0 मीन्स वाई एक्सिस, तो दैट मीन्स वाई एक्सिस को कहां पे टच कर? जब आपने एक्स को 0 दिया, जहां पे सब्स्टिट्यूट करो वो होता है वाई का वैल्यू, यहां पे देखो पहले यहां पे बनेगा 1, तो दैट मीन्स जब आपने एक्स को 0 दिया, वाई का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 का वैल्यू। जब आपने एक्स को 0 दिया, यहां पे है ना एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू क्या है? 1। तो ये वो पॉइंट जहां पे टच, वो ये है, इससे नीचे ग्राफ जा ही नहीं सकता है। कोई भी एक्स का वैल्यू दीजिए यहां पे आर का, यहां पे ये कभी 0 बनेगा ही नहीं। जरा देखिए, अगर आप -1 देंगे ना यहाँ पे, ये -1 का स्क्वायर बनेगा, वो 1 + 2 ऊपर है 1 से, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पे कैसे कह रहे हो? दीजिए 0 यहाँ पे एक्स को, ये एक्स का वैल्यू 0 है, जब आप 0 देंगे ये बनेगा 0 - दैट इज -1, वाई का वैल्यू -1 है ना नीचे, ठीक है। हाँ एक और बात, अगर अब मसला है ऐसे, अगर आपकी फंक्शन ऐसे है कुछ x -1 का होल स्क्वायर, तो में x शिफ्ट हुआ है, पहले सारी फंक्शन एक्स स्क्वायर शिफ्ट होता था बाय 1, यहां पे x शिफ्ट हो रहा है बाय 1। जब भी ऐसा कुछ हो याद रखना, इस वक्त ग्राफ यार लेफ्ट शिफ्ट होता है या राइट शिफ्ट होता है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो लेफ्ट शिफ्ट होता, अगर माइनस हो तो राइट शिफ्ट होता। शिफ्ट मतलब हमें एक्स स्पेस को धक्का देना, या तो 0 के राइट में जाएगा या, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर +1 हो, या फंक्शन ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इस तरह आपने देखा एक्स स्क्वायर था ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, यह एक्स स्क्वायर +1, मैंने सारे ग्राफ को ऐड किया है 1, दैट मींस हर एक वैल्यू को ऐड होगा 1, दैट मींस ये हर एक वैल्यू ऊपर जाएगा बाय 1। इससे पहले यहाँ पे जो वैल्यू 1/2 बनता था, यहाँ पे वो 1/2 नहीं होगा, यहाँ पे 3/2 होगा, ठीक है, क्योंकि 1/2 को ऐड हुआ है 1। तो वही मैंने कहा, जब भी सारी फंक्शन को ऐड होगा कुछ कांस्टेंट, फंक्शन यहाँ ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। लेकिन जब x शिफ्ट हुआ है, मैंने कहा x -1 का होल स्क्वायर, उस वक्त यह ग्राफ राइट जाता है या लेफ्ट जाता है। अब आप देखिए ये कहां पे, देखो यहाँ पे x को दीजिए 0, ये पैराबोला ही है, क्यों? स्क्वायर है ना पावर में, स्क्वायर है ना पावर में, तो दैट मीन्स 0 जब हम देंगे, ये पैराबोला ही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने पहले ही कहा पावर डिग्री 2 पॉलिनोमियल होता है पैराबोला। तो अगर ये यहाँ पे x -1 का होल स्क्वायर है, तो देखिए 0 देंगे तो ये 1 बनेगा। दैट मीन्स जब हमने x को 0 दिया, x का 0 मतलब y एक्सिस है ना, ये y है ना असल में, x को 0 दीजिए, x 0 मीन्स यहाँ पे कहीं पे भी। अब देखो y का वैल्यू आ रहा है 1, 0 -1 का होल स्क्वायर इज +1, तो 1 कहाँ है? 1 यहाँ पे, सॉरी
सॉरी जब आपने x को 0 दिया क्या होगा जरा बोलिए। अब क्या होगा, ग्राफ कैसे बनेगा? +1 से ऊपर, हाँ राइट से कैसे, क्या इस तरह? यहां पे समझ आया मैंने क्या किया? यहां पे बोलो क्या होगा। +1 से ऊपर ग्राफ जाएगा, +1 से इधर ही या आपने ये डाला इधर ही बनेगा। देखो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ यही होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन अब आप बताइए जब आपने x को 0 दिया, x को 0 दिया, अच्छा मुझे ये बोलिए 0 को छोड़िए, अगर आप x को 1 देंगे वैल्यू y क्या बनेगा? y 0 हाँ -1 1 minus 1 is 0। दैट मीन जब आपने x को 1 दिया, क्या दिया? 1। y क्या बन गया? जब हमने x को 1 दिया y बन गया है 1 - 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 0। दैट मीन्स हमारी ऑर्डर पेयर बन गई 1, 0। ये कहां पे होगा? यहाँ पे ये 1, 0 है। तो आपको ये पैराबोला ही है, लेकिन ये ऐसे कुछ पैराबोला है। दैट मीन्स ये यही पैराबोला है, यहां पे टच करता था, अब हमने धक्का दिया राइट में चला गया है। आपको ये देखना इस तरह का कि ये 0 कहां पे, ये 1 पे बनता है, तो ये पैराबोला 1 पे टच करेगा। अगर ऐसे हो f ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर, बोलो क्या होगा? अब देखो 0 कहां पे बनेगा, ये 0 कहां पे बनेगा, लेकिन y कहां पे 0 बनेगा? जब हम x को -1 देंगे, -1 देंगे, यस सर, तो -1 तो यहां पे होगा। यस सर, जब -1 देंगे x को, यही 0 तो y बनेगा आपका 0 का स्क्वायर, दैट मीन 0। तो दैट मीन्स ये -1, 0 है, तो दैट मीन्स ये वही पैराबोला है, लेकिन ये शिफ्ट हो गया। यस सर, समझ आया? ये सारा लिखो, ये कंप्लीट एनालिसिस है, अब आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रिपीट करना है कुछ तो मुझे बोलिए। ठीक है, रिपीट है। तो आपके पास है फंक्शन f ऑफ x = x³। सबसे पहले x को 0 देंगे, ठीक है, इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 बनेगा, तो 0 0 को जाता है। ठीक है, इस तरह 1 देंगे तो 1 आएगा इस फंक्शन में, तो 1, ये 1 इस 1 को जाता है, ये 2 8 को जाएगा, -1 -1 को जाएगा, वही मैंने लिखा ये ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, -2 -8 को जाता है। विद द हेल्प ऑफ दीज 4 5 पॉइंट्स आई कैन ड्रा द ग्राफ ऑफ x³। मैंने क्या किया, 0 0 यहाँ पे लिया, 1 और 1 वो ये पॉइंट आ गया, ठीक है, 2 और 2 यहाँ पे आ, 2 और 8 यहाँ पे आ गया, -1 -1 यहाँ पे आ गया, -2 और -8 यहाँ पे आ गया। फिर इनको रफली ज्वाइन किया। तो क्योंकि ये हमने अच्छे तरीके से नहीं किया, तो मैंने इसका एक और स्केच बनाया है यहाँ पे। तो ये ग्राफ इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ये असल में ऐसा होता है। ठीक है, अब डोमेन का मतलब हुआ x के वो वैल्यूज जिन पे डिफाइनेट है। डिफाइनेट का मतलब हुआ जब भी x को वैल्यू देंगे इसका कोई फाइनाइट रियल नंबर वैल्यू आ रहा है। डिफाइनेट का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है x का जो हम यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे और उसको प्रॉब्लम हो जाए। प्रॉब्लम मीन्स 1/0 नहीं बन रहा है, √-1 नहीं बन रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स हर एक वैल्यू के लिए ये डिफाइनेड है। तो ऊपर से हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये जो x³ का ग्राफ है ये सारी x एक्सिस पे फैला हुआ है ना। यहाँ पे देखिए ये यहाँ से जाता है, फिर आप देख सकते हो इस पे ये वैल्यू है, इस पे ये वैल्यू है, इस पे ये वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह यहाँ से भी देख सकते हो हर एक नेगेटिव x पे वैल्यूज हैं अपने। तो ये अगर ग्राफ है आपका, तो डोमेन आपका सारी x एक्सिस है। x एक्सिस मीन्स ये सारे रियल नंबर्स है। क्या है? ये है कोडोमेन, हम y एक्सिस लेते हैं। ठीक है, कोडोमेन है। रेंज का मतलब हुआ ग्राफ, रेंज का मतलब हुआ, मैंने उस दिन भी आपको कहा अगर ये देखेंगे आप यहाँ से पुल करेंगे तो ये सारी 0 से लेकर ऊपर तक सारी वैल्यूज के साथ कोइंसाइड करेगा। ये हिस्सा ग्राफ का, यहाँ से जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो इस नेगेटिव को कवर करेगा। तो उसका क्या मतलब हुआ, रेंज और कोडोमेन आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना। कोडोमेन का मतलब हुआ y एक्सिस, रेंज का मतलब हुआ ग्राफ। ग्राफ यहाँ तक काटो तो ये सारा आपस में, क्योंकि ये देखो ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे, सारे को कवर कर रहे हैं। देखो
इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव वाला हिस्सा, ये सारा हिस्सा पॉजिटिव वाई एक्सिस को कवर करेगा, नेगेटिव वाला हिस्सा आप देखो कवर करेगा। दैट मीन्स क्योंकि दैट मीन्स ये ग्राफ इस वाई एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगा। जब कोइंसाइड करेगा वाई एक्सिस पे कौन से वैल्यूज हैं, सारे आर, तो फिर कोडोमेन की भी सारी, तो कोडोमेन की भी आर, तो रेंज भी आर होगा। कोडोमेन तो आर है, रेंज भी आर, क्योंकि रेंज तो कोडोमेन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ रेंज होगा बराबर कोडोमेन, और दोनों होंगे बराबर किसके। अब अगर आपको चाहिए रेंज में कोई वैल्यू बोलिए, मैं निकाल के देता हूं विद द हेल्प ऑफ एक्स क्यूब। मैं बोलूंगा आपको एक्स को आप कौन सा वैल्यू देंगे ताकि आपको रेंज में वो वैल्यू मिले, जरा बोलिए कौन सी कोई वैल्यू। अगर आप फॉर एग्जांपल कहेंगे 9, आप कहेंगे सर यहाँ पे 9 कब बनेगा, एक्स को कौन सा वैल्यू देंगे ताकि 9 बने, कहेंगे ना। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा एफ ऑफ एक्स कब 9 बनेगा, दैट मीन्स एक्स क्यूब कब 9 बनेगा, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 9 रेज़ पावर 1/3। यह एक्स को अगर वैल्यू देंगे ना आप यहाँ पे 9 रेज़ पावर 1/3 यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे आएगा 9 रेज़ पावर 1/3, ऊपर 3 हैं ऑलरेडी, ये और ये ख़त्म, तो वहाँ पे 9 मिलेगा। एक्स को अगर ये वैल्यू देंगे एफ ऑफ एक्स 9 बनेगा। समझ आया? कोई और बोलिए, नेगेटिव भी बोल सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि -12 सर कब बनेगा, तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स कब बनेगा -12, तो दैट मीन एक्स क्यूब कब बनेगा -12, तो दैट मीन एक्स इक्वल टू -12 रेज़ पावर 1/3, क्योंकि ये ऑडथ पावर है, ऑड है ना। अगर इवन होता तो प्रॉब्लम है, इवन होता तो, क्योंकि देखो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर आप लेते फॉर एग्जांपल माइनस क्या है 12, तो एक्स आता प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -12, तो दैट मीन्स हो गया ना, मैंने कहा था माइनस में अंडर रूट माइनस, ये वही है, माइनस है ना यहाँ पे, तो ये कम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। लेकिन पावर क्या था 1/2, दैट मीन्स इवनथ पावर, इवनथ पावर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या है ऑड 1/3, नेगेटिव का अगर 1/3 लेंगे ना वो डिफाइनेड है, रियल नंबर है। अगर आप 1/5 लेंगे वो भी डिफाइन है, अगर आप 1/7 लेंगे वो भी डिफाइन, लेकिन अगर आप 1/2 लेंगे वो डिफाइन नहीं है, 1/4 लेंगे वहाँ पे भी प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, इवन पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन -12 रेज़ पावर 1/3 इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर, न कि कॉम्प्लेक्स। याद रखा? कहने का मतलब ये है जब आप एक्स को ये वैल्यू देंगे यहाँ पे तो 3 और 3 खत्म हो जाएगा, वहाँ पे -12 आएगा। आपने वही कहा था ना, रेंज में कैसे आएगा -12, रेंज में तब आएगा -12 अगर आपने डोमेन का वैल्यू -12 रेज़ पावर 1/3 दी, ठीक है। इसी तरह लगता है ना सारे आएंगे रेंज में। दिस इज द रीजन कि ग्राफ यहाँ से भी जा रहा है और यहाँ से भी जा रहा है और 0 के थ्रू भी जा रहा है। कोई शक? यू कैन राइट डाउन। Right? नेक्स्ट इज, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, वेरी इंपॉर्टेंट, 5th है हमारा ये। यू हैव फ्रॉम और, यहाँ पे देखो और -0 टू और टू डिफाइनेड बाय 1/x। जरा बोलो ये 1/0 बन सकता है कभी? हाँ, अगर को हम x को 0 देते, 1/0 प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है ना, लेकिन मैंने पहले ही r से वो 0 निकाला बाहर, इसका मतलब हुआ इसका माइनस है ना, दिस इज डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, दैट मीन्स आपको सारे रियल नंबर्स में से ये नंबर बाहर निकालने हैं, वो आप x को नहीं दे सकते। यहाँ पे x को आप हर एक रियल नंबर दे सकते हो एक्सेप्ट 0, मैंने वो बाहर निकाला है ना। ओह, दैट मीन्स ये आपकी फंक्शन, क्योंकि अगर आप 0 को इसमें रखते तब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, 1/0 नॉट डिफाइंड। अब देखिए 1/x, इसका दूसरा नाम क्या है y, याद रखना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको इसके साथ मल्टीपल करो, आप लिख सकते हो x y = 1। अगर किसी समय आपको ऐसा भी मिले, आप ये समझना ये असल में ये है, क्योंकि y यहाँ पे रखो, ये डिवाइड करो, और डिवाइड भी आप तब कर सकते हो जब x, आप तब डिवाइड कर सकते हो अगर x का वैल्यू 0 नहीं हो, क्योंकि 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हो,
क्यों? क्योंकि वो नॉन डिफाइनेट होता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रा करना, जीरो नहीं दे सकते हो, पहले हम जीरो पहले देते लेकिन इस वक्त नहीं दे सकते। दीजिए 1, x इक्वल टू 1, जब आप यहाँ पे 1 देंगे तो y इज इक्वल टू 1/1, दैट इज 1, दैट मीन्स क्या ऑर्डर पेयर बन रही है 1,1। अब दीजिए x को -1, y क्या बन रहा है यहाँ पे -1, तो दैट मीन्स -1, 1/-1 इज -1। अगर आपके पास है ना a, ठीक है, तो दैट मीन्स ऑर्डर पेयर आपको आएगी -1, अब दीजिए 2, y क्या आएगा 1/2, ऑर्डर पेयर क्या आएगी 2, 1/2। अब दीजिए x इक्वल टू -2, -2, -2 तो -1/2। अब दीजिए 3, अब दीजिए 10, आप y क्या आएगा 1/10, ऑर्डर पेयर क्या आएगी 10, 1/10। अब दीजिए आप x को -10, y आएगा -1/10, ऑर्डर पेयर आएगी -10, -1/10, राइट? कोई प्रॉब्लम? ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये इजी है। ठीक है, अब देखिए, अब हम ग्राफ सिंपली ड्रा करेंगे, ये और ये जीरो नहीं दे सकते, जीरो है ही नहीं डोमेन में, दैट मीन्स ग्राफ इसके अराउंड घूमेगा ही नहीं, यहाँ पे होगा न, यहाँ से टच करेगा न यहाँ से टच करेगा, क्योंकि अगर ग्राफ ने वाई एक्सिस को कहीं पे भी टच किया दैट मीन्स ग्राफ डिफाइनेड है फिर जीरो पे, वो तो डिफाइनेड, जीरो तो हमारी डोमेन में है ही नहीं। याद रखना ये बात, ये आपके लोगों के लिए नई चीज़ें हैं लेकिन आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले आप 1 और 1 ऑर्डर पेयर, 1 और 1, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे बनेगी ऑर्डर पेयर 1,1। ठीक है, -1 और -1 और यहाँ से -1, तो यहाँ पे कहीं होगा, राइट? अब दीजिए आप 2,1/2, जब आपने x को 2 दिया वैल्यू नीचे जा रहा है, तो 1/2 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा। ये कौन सा पॉइंट है? ये है 2,1/2। इसी तरह जब आप फिर क्या है -2 और -2, यहाँ पे -2 दीजिए, यहाँ पे होगा -1/2। मैं सही हूँ? तो यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी तरह यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, नीचे यहाँ से नज़दीक नज़दीक जाएगा, यहाँ से नज़दीक नज़दीक जाएगा, इसी तरह यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, इसी तरह बहुत सारे पॉइंट्स अब ड्रा करो। यहाँ देखो, अब इन सारे पॉइंट्स को इस तरह ज्वाइन करो, ऐसे। समझ आ रहा है? ठीक है, ये है 1/x का ग्राफ। याद रखना, ये ग्राफ और ये ग्राफ फाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ पे कहीं पे भी ये टच नहीं, न इस एक्सिस को करेंगे टच, न इस एक्सिस को कहीं पे भी नहीं, सिर्फ इन्फिनिटी पे टच करता है, वो आप छोड़ दो। दैट मीन्स ये ना एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस को। दैट मीन्स जब भी आपको 1/x मिले ऐसे और ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक। लेकिन क्या आपका ग्राफ जब न इसको टच करेगा न इसको टच करेगा न इसको टच करेगा, तो दैट मीन्स जीरो पे डिफाइनेड ही नहीं। समझ आ रहा है? मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ, मुझे ये बोलो अब क्लियर है फ्रॉम द ग्राफ। डोमेन मीन्स एक्स एक्सिस पे देखो कहाँ पे वे डिफाइनेड, डोमेन क्या है, सारे एक्सिस पे ये डिफाइनेड है, ग्राफ डिफाइनेड है, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, लेकिन एक्सेप्ट जीरो, जीरो पे डिफाइनेड, जीरो वैल्यू हम दे ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं हमारे पास। तो आपका डोमेन क्या बनेगा? सारे दैट मीन्स और -0। अब आप बोलिए रेंज क्या आएगा? रेंज मतलब हुआ, देखो यहां से ऊपर ग्राफ है, नीचे भी ग्राफ है, तो क्या होगा? विदाउट जीरो। तो क्यों जीरो नहीं? जीरो है तब अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता, नहीं वो सब भूल जाओ। देखो क्या है, आप बोलते हो रेंज सारा आर है लेकिन जीरो के बगैर, कैसे कह रहे हो? उसका मतलब हुआ क्या 1/x के भी जीरो बनता है? हमें पता नहीं, हम लिखेंगे ऐसे, आपके लिए हम लिखेंगे, सपोज हम लिखेंगे 1/x = 0।
इसका मतलब हुआ किस एक्स के लिए कौन सा एक्स में यहां पे सबस्टिट्यूट करूं ताकि ये 0 बन जाए। देखो यहां पे वही मैंने लिखा 1/x मैंने 0 के बराबर लिखा, क्योंकि हमें ये देखना है किस एक्स के लिए ये 0 बनेगा। 0 बनना होता है कि ये 0 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे। सो 1 इज इक्वल टू 0। क्या 1 0 कभी होता है? 1 0 के बराबर होता है कभी नहीं। जब ये ट्रू नहीं है तो ये भी ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब हुआ 1/x कभी 0 होगा ही नहीं। दैट मीन्स आपका जो रेंज है वो सारे रियल नंबर्स हैं, सारे, यहां से ऊपर यहां से नीचे, लेके 0 नहीं। समझ आ रही है मेरी बात? अगर ये 0 होता मैं क्या करता, 1/x 0 के बराबर लेता। वहां पे मैंने सॉल्व किया, वहां पे आया 1 = 0। दैट मीन्स ये गलत है, ये भी गलत है। तो दैट मीन्स ये कभी ये कभी 0 वैल्यू देगा ही नहीं। जब वैल्यू 0 नहीं देगा तो इसका रेंज आएगा सारे रियल नंबर्स लेकिन 0 के बगैर। अब बोलो कोडोमेन क्या आएगा, सोच के बोलना। रेंज सब सिर्फ कोडोमेन, रेंज सारा कोडोमेन सारा आर ही होगा। जीरो इंक्लूड, क्योंकि हमें कोडोमेन थोड़ी रेंज है। रेंज ये है, ये ठीक है, कोडोमेन सारा आर है और ये इसका सबसेट है। ठीक है, लिखो। चाइन मूजूब करा जल्दी जल्दी। क्या एक्सेस आव या कहीं मसले यह कर सारी क्वेश्चन एग्जाम्पल सहल यह दुम मे हाय तोत हो कह थोड़ा बहुत कि युत पो कोता पोर ना पोर नी